ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एम्स से आई है। ये इनकी आंख का डैमेज है, ये 3 छर्रे हैं। एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि पैलेट गन का प्रयोग किया गया है। सरकार कह रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई। देखिए क्राइम ब्रांच में हो चुकी है। नहीं सर, नहीं हुई। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं। 500 मीटर दूर डीसीपी ऑफिस में आप मेरे को आईओ नहीं अलॉट कर पा रहे, आप आईओ उसी टाइम अलॉट होता है। तो वहाँ किससे जाएगी सीपी ऑफिस। ठीक है, चलो वहाँ चलते हाँ हैं। जी। लेट्स गो। Let's- लीडर ऑपोजिशन आपके साथ बैठा है, तब भगा रहे हैं आपको। We got the diary number. IO they have still not given. So should we just wait? No. We don't know. We've not come here because we trust you. We don't trust you. That's why we've come here. एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट दिखाने में, जबकि नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आप इसे एक राजनीतिक वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं और एक नॉर्मल वीडियो के रूप में आम नागरिक की तरह भी देख सकते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है तो आप अपने क्षेत्र के किसी मंत्री या विधायक से फ़ोन करवा देते हैं तो आपका काम हो जाता है। अगर मंत्री जी आपके साथ चले जाएं तो फिर सोने पर सुहागा है। लेकिन इस वीडियो में कुछ उल्टा ही हुआ है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे एक छात्र साहिल के ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया और पुलिस ने उनकी एफआईआर लिखने से मना कर दिया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कहानी में ट्विस्ट जब आता है जब एलओपी राहुल गांधी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी खुद कहते हैं कि हम आपकी एफआईआर लिखाएंगे। उसके बाद क्या क्या होता है आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो की शुरुआत साहिल की आंख में लगी गंभीर चोट से और उससे जुड़े सबूतों से होती है। वीडियो में दावा किया गया कि साहिल की आंख पैलेट गन से घायल हुई है। इसके साथ ही यह भी बताया जाता है कि घटना को लेकर सरकार की ओर से इनकार किया गया है। ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, एम्स से आई है। ये इनकी आंख का डैमेज है, ये 3 छर्रे हैं, इनकी आंख के बिल्कुल अंदर हैं। एम्स की रिपोर्ट कह रही है कि पैलेट गन का प्रयोग किया गया है। सरकार कह रही है कि कोई पैलेट गन नहीं चलाई गई, नो शॉट्स फायर्ड। सरकार के 3 बयान आए हैं, किरण रिजिजू का आया है, अमित शाह का आया है कि छर्रे चलाए ही नहीं गए हैं। तो ये पूरा सबूत है, मेडिकल सबूत है कि पैलेट गन चलाई गई। और पुलिस कहती है कि हम एफआईआर, ये पैलेट देख लीजिए अगर देखने हैं तो। पुलिस कहती है कि ये कभी हुआ ही नहीं, हम एफआईआर फाइल नहीं करेंगे। ये देख लीजिए, ये हैं पैलेट्स, इनके शरीर में से निकले हैं। उसमें तो सर आरटीआई में तो कह रहे हैं कि 10 लोगों को पैलेट लगी है, तो कि आए तो 3 ही सामने, 7 पता नहीं कहाँ। Any other students who got shot by pellet guns should not be scared. You should come out because it's important that people know what has happened. तो हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, इनके साथ अन्याय हुआ है, हम सिर्फ एफआईआर चाहते हैं। ये एफआईआर चाहते हैं, इनकी माताजी एफआईआर चाहते हैं, इनका परिवार चाहता है, हिंदुस्तान का हर स्टूडेंट चाहता है। पर मैं आपको बस सर धन्यवाद करना चाहूँगा जो भी आप नहीं, अभी तो मैंने काम ही नहीं किया है, अभी ठहर जाओ, अभी तो शुरुआत है। आपको घबराना नहीं है। देखो हिंदुस्तान के युवा है ना, उनको डरना नहीं, किसी चीज से नहीं डरना, लाइफ से नहीं डरना, धमकी से नहीं डरना, जो होगा होगा जी सर, बस इस अप्रोच से चलना है। आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके सामने सत्य है, सत्य को दबाया जा रहा है, नहीं दबाने देंगे। जी बिल्कुल। दिस पॉइंट आई गॉट शूट नियर दिस पॉइंट बलुची दिस साइड एंड देयर आर मैनी स्टूडेंट्स एंड यहाँ से मेरे को ह्यूमन चेन बनाई और मेरे को लेके गए लेडी हार्टिंग में बाइक पे बिठा के। इस रोड पे था मैं। ये दिखाओ इनको। तो गोली तो चली है, गोली लगी है, बट एफआईआर नहीं हुई। जी आई वाज शॉट बाय गन। जब ये गोली चली है तब ये झंडा था इनके हाथ। अब असली संघर्ष शुरू होता है। राहुल गांधी, साहिल, उनकी मां और वकील के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये क्राइम ब्रांच का मामला है, वहां जाइए। फिर कहते हैं यहाँ शिकायत लिखवा दो, आगे भेज देंगे। लेकिन पुलिस वाले रसीद तक नहीं देते। राहुल गांधी बार बार पूछते हैं शिकायत दर्ज करना हमारा अधिकार है, रसीद क्यों नहीं देते? 0 एफआईआर प्रावधान है, कम से कम शिकायत तो रिकॉर्ड पर ले लो। ये आई थी, ये लॉयर है इनकी। ये जो प्रोटेस्ट में गोली चली थी उसमें इसको लगी है, तो ये एफआईआर फाइल करना चाहते हैं, तो ये कर दीजिए प्लीज। देखिए क्राइम ब्रांच में हो चुकी है। नहीं सर, नहीं हुई है। सर वी हैव गॉन टू क्राइम ब्रांच, उन्होंने बोला आपको कंप्लेंट इधर देनी पड़ेगी, यू कैन फॉरवर्ड इट टू द क्राइम ब्रांच, यू हैव टू टेक द कंप्लेंट एटलीस्ट। नहीं करिए, जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए आप हमें इस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर। परमिशन क्या लेनी है आपको? किससे परमिशन ले रहे हैं? कंप्लेंट तो हक है। हाँ? नहीं क्यों? बुलाइए। आपके इंचार्ज अमित शाह जी हैं, डिपार्टमेंट को अमित शाह चलाते हैं, तो फिर उनकी फोटो क्यों है यहाँ पे? अरे दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। हाँ? एंड एसएचओ डिडंट टर्न अप। आई सेड सर कंप्लेंट मेरा हक है, आप लिख दीजिए, आप फॉरवर्ड कर दीजिए। और 0 एफआईआर तो इनके नए लॉ में खुद में भी है, आप एफआईआर भी कर दीजिए। चलिए एफआईआर नहीं कीजिएगा तो एटलीस्ट कंप्लेंट टेक ऑन रिकॉर्ड, वी आर रिसीविंग, यू हैव टेकन अ रिकॉर्ड कंप्लेंट ऑन। तो वंस वी हैव रिसीविंग देन At दैट least इज there ओके। is a case with the police and IO should be allotted after the complaint is taken on. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। So the IO has not been allotted, he has not been contacted to anybody. SHO even said आप पोस्ट कर दीजिए हमें, इंस्पेक्टर बाबूलाल was there. इनकी कंप्लेंट है,
सुना है आपको 2-3 बार मतलब यहाँ पे क्राइम में भेज दिए कंप्लेंट। ये कह रहे हैं कि यहाँ आए आप पुलिस के लिए काम करते हो, बिल्कुल तो आप FIR क्यों नहीं लगाए? सर इनकी जो कंप्लेंट थी हमने बताया था कि आप आरके पुरम जाके मैं crime गई थी सर। लेकिन फिर इन्होंने कहा एसीपी इन्होंने भारद्वाज लिखा ने बोला है कि पोस्ट करें, पोस्ट भी किया और ईमेल भी किया। सर अभी तो हमारे पास पोस्ट आ गई, हम उसको ट्रांसफर कर आप दिया थ्रू एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर नंबर दे चैनल। दीजिए हमें। Acknowledgement दे दीजिए। सर ये कितना हो गया हमें दे दीजिए। हाँ दैट्स जानता है किसी का। पुलिस वाले एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। एक ऑफिसर कहता है DCP ऑफिस भेजो, दूसरा कहता है CP ऑफिस जाएगा। राहुल गांधी जवाब देते हैं कि 500 मीटर दूर DCP ऑफिस है, वहाँ चलते हैं। सर ये रेफरेंस नंबर है 816। यू टेक अ पिक्चर ऑफ आयोग का भी नंबर दे दीजिए जो अलॉटेड है इस पे। नहीं यहाँ पे अलॉटेड तो हमारे SHO साहब के सर थ्रू वो भी है। आप अभी हमारा DCP ऑफिस नहीं है, DCP ऑफिस से वहाँ जाएगी और DCP ऑफिस से वहाँ पे फर्दर फॉरवर्डिंग लेटर बनेगा, फिर वो जाएगी CP ऑफिस। सर CP ऑफिस से आई गेट योर प्रोसीजर, पर 500 मीटर दूर DCP ऑफिस में आप मेरे को आयो नहीं अलॉट कर पा रहे। आप आयो उसी टाइम अलॉट होता है। अलॉट तो वहाँ जाएगी जब होगा ना। कितना टाइम लगेगा जाने में? हम नहीं DCP ऑफिस में क्या करना है? सर DCP ऑफिस से जाएगी CP ऑफिस। ठीक है चलो वहाँ चलते हाँ हैं। जी। लेट्स गो लेट्स गो। साहिल की मां बता रही है कि यह ऑफिसर पहले उनसे चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था। साहिल कहते हैं अगर आम आदमी होता तो क्या हाल होता। राहुल गांधी कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन आपके साथ है तब इतनी दिक्कत हो रही है तो आम आदमी का क्या होगा। दैट इज हिज राइट। रिसीट कंप्लेंट के लिए रिसीट देनी है, वो रिसीट नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं DCP ऑफिस जाओ। द सेम इंस्पेक्टर बाबूलाल सेड पोस्ट से भेज दीजिए, हम नहीं रिसीविंग दे रहे। सो पोस्ट से तो अब हम भी भेज DCP दिया। ऑफिस जा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था यही सेम और पर्सन। पहले ये पहले चिल्ला रहा था। मतलब अब भी भेज दिया हमें, तो मतलब अगर कोई लोकल आदमी जो तो आप imagine करो। जी। सोचो अगर आप लीडर ऑपोजिशन आपके साथ बैठा है तब भगा रहे हैं आपको। अब पूरा ग्रुप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस घूम रहा है। DCP ऑफिस फिर वापस थाने। पुलिस वाले रसीद देने से बच रहे हैं। एक इंस्पेक्टर जोर जोर से बोल रहा है कि पोस्ट से भेजो। राहुल गांधी साहब कह रहे हैं हम आपको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए खुद आए, अगर गोली नहीं चली होती तो ये आँख कैसे चली जाती है। साहिल की माँ भी साथ है, माँ का दर्द साफ दिख रहा है। वो सिर्फ इतना चाहती हैं कि बेटे की FIR दर्ज हो जाए। सर कंप्लेंट है 14 अगस्त को हम आए थे तो उन्होंने कहा पोस्ट से कर दीजिए। एसीपी भारद्वाज ने बोला हमने पोस्ट की, 17 को आपको डिलीवर हुई है, 15 को मेरा ईमेल भी गया है। देयर हैज नॉट बीन एनी एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ दिस एंड दिस इज अ न्यू लेटर टू अस बाय अस सो दैट यू रिसीव आवर कंप्लेंट एंड गिव एन एक्नॉलेजमेंट एंड आईओ नंबर। आयो नंबर दे दीजिए प्लीज। दे देते सर, आइए ना प्लीज दे देते। प्लीज ये नहीं चाहिए आपको बात करें। ये कह रहे हैं इसको अलाउड होगा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ बाहर नहीं वीडियो बनाएंगे। ठीक है Sir, Inspector Dinesh from Sansad Marg Police Station has been given the MLC of his from AIIMS because he has 2 MLCs. One I have from Lady Harding. So the other one they are not giving specifically saying कि या तो हम आयो देंगे हम कोर्ट में देंगे अगर आप मंगाएंगे। नहीं बेसिकली MLC मिलता है सर। यू कैन नॉट डिनाई इफ द पेशेंट Connect Mr. प्लीज Singh. प्लीज। हमने MRD मेडिकल रिकॉर्ड्स वी हैव रिटन टू द MRD as well. No problem, we'll write again. Sir, where is the IO number? I'm so sorry. Ji. We got the diary number. IO they have still not given. But, So should we just wait? they said that he's busy, but he'll contact me and give me the IO. How long will it take? We'll have to ask. Ask him, ask him. Sir, वो कहाँ पर बिजी है आयो? इस नंबर इसके आप एक बार चेक तो कर लीजिए कौन है इसका। यहाँ से निकलने वाला हूँ नहीं। Sir, I just- जब तक हमें आयोग का नंबर नहीं मिला, जब तक हमें MLC नहीं मिला, यहाँ से मैं हट गया। और हटाना है तो बाहर निकल जाता हूँ, बाहर बैठ जाता हूँ। You have to trust us also. I have been trusting. No, no, we don't trust you. I have been trusting. No, no, we don't. Ma'am, I Please have been understand, we trusting don't you. It's trust not you. like. You trust us, that is why you have come. No, 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 no. No, we've not come here because we trust you. We don't trust you. That's why we've come here. नहीं तो गोली नहीं चलाई गई तो छर्रे दिखाओ। वो कैसे? अगर आपने गोली नहीं चलाई किसी और ने चलाई होगी। ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम FIR मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। हाँ? तो you are not going to file individual FIR on this man? If you are not, I'm telling you what's going to happen. नहीं मैं बता रहा हूँ आपको होगा। तो आप समझ लो। I will go outside. I will sit there until the FIR is done. मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। राहुल गांधी अब धरने पर बैठ चुके हैं। कह रहे हैं कि मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊँगा जब तक FIR दर्ज नहीं होती। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस वाले अभी भी टाल मटोल कर रहे हैं। IO नंबर नहीं मिल रहा है, MLC रिपोर्ट मांगने पर भी दिक्कत हो रही है। राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं ये सिर्फ एक छात्र का मामला नहीं है, भारत के हर छात्र का मामला है। अन्याय हो रहा है और इसे हम दबने नहीं देंगे। अब मैं बैठा हूँ, आप रिलैक्स कीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं बैठा हूँ। हम नहीं डरते, हम नहीं डरते, हम निस्ता चाहे आसुदा इस पिता को, हम नहीं डरते,
आखिरकार शाम को एफआईआर दर्ज हो जाती है अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 118(1) और 125 के तहत। साहिल राहुल गांधी को जननायक बताते हुए कहते हैं, जब तक ऐसे जननायक आपके साथ हैं आपकी आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता। राहुल गांधी जी एफआईआर की कॉपी हाथ में लेकर बता रहे हैं, यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। 1 महीने बाद इतने सबूत होने के बावजूद एफआईआर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। सिस्टम खुद को एक्सपोज कर चुका है। वीडियो साहिल और उनकी मां के साथ खत्म होता है। जीत न्याय की हुई है, ये एफआईआर न्याय की तरफ एक और कदम है मेरा, जो पहला कदम है। मेरे को खुशी से ज़्यादा दुख भी है कि एलओपी के होने के बावजूद भी 8 घंटे लग गए कंप्लेंट लिखाने में, जबकि मैं खुद गवाह खड़ा हूँ। मेरे शरीर में 200 से ज़्यादा छर्रे, उसके बाद भी मेरी एफआईआर को 8 घंटे में लिया गया और शायद ये ली भी ना जाती अगर एलओपी मेरा साथ न देते तो। भारत के हर छात्र को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको विश्वास रखना, आपकी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता जब तक ऐसे जननायक भारत में है। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। अब आप इमेजिन कीजिए इस देश में कितने महिलाओं का बलात्कार होता है, रेप होता है, कितने बच्चों को मारा जाता है, कितने लोगों को गोली मारी जाती है। बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल एफआईआर दिया है। तो आप समझ जाइए एफआईआर रोक कौन रहा था। तो दोस्तों ये थी राहुल गांधी की इस वीडियो की पूरी कहानी। एक छात्र की आंख चली गई, शरीर में 200 से ज़्यादा पैलेट धंस गए और एफआईआर के लिए विपक्ष के नेता को खुद घंटों धरने पर बैठना पड़ा। आप सोचिए, जब एलओपी आपके साथ हैं तब आपकी एफआईआर लिखने में 8 घंटे लगते हैं, तो आम नागरिक का क्या हाल होता होगा। तो फिर सिस्टम पर सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।